हेलो, नमस्ते। मैं नेरीन और ये मेरा सिंगोनियम का प्लांट है। इन्हें मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है और आज मैं इनकी रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। मैंने जब अपने मेन सिंगोनियम प्लांट की छटाई की थी तो ये उनमें से बचे हुए डंठल थे जिन्हें मैं फेंकना नहीं चाहती थी उस समय, तो मैंने इन्हें इस बकेट में पेंट वाली लगा दिया और आज मैं इनकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे पत्ते धूप के कारण जल रहे थे, तो मैंने इंडोर सेटिंग में रखना चाहती हूँ। इसी वजह से आज इनकी रिपोर्टिंग हो रही है। सबसे पहले तो इनको भाई गमले से या इस बकेट से निकालना ही है। अगर मिट्टी सूखी हो बिल्कुल तो इस तरीके से निकालना और ज़्यादा आसान होता है, इतना समय नहीं लगता। लेकिन इसकी मिट्टी गीली थी, इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा एफ़र्ट लेना पड़ रहा है। वैसे कितना घना हो रखा है ये, इसको ज़्यादा समय हुआ नहीं है इतना बुशी होने में। इसी वजह से सिंगोनियम का प्लांट मेरा मतलब टॉप 5 में आता है। टॉप 5, टॉप 3 भी कह सकते हैं, इतना ज़्यादा पसंद है मुझे ये। मेरे पर काफ़ी सारे हैं, ये भी मैंने बताया ना कि बस उगा दिया था। देखिए इनकी जड़ें कितनी ज़्यादा हो गई हैं। कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और इनका सर्वाइवल बहुत सही हो रहा है। और तो और ये प्लांट वैसे बहुत अच्छे एयर प्यूरीफायर भी होते हैं, तो इंडोर रखने के लिए अच्छा बहुत बहुत अच्छा प्लांट है मेरे हिसाब से। तो अभी तो मैं इनकी फ़िलहाल मिट्टी अलग करके पौधे, क्योंकि इसमें कई सारे उगे हुए हैं, तो इनमें से मैं सारे नहीं लगाने वाली हूँ। हाफ या कुछ कुछ ही लगाऊंगी, क्योंकि जो गमला जिसमें मैं लगाऊंगी वो बहुत बड़ा नहीं है साइज़ में। और इनको तो जितना बड़ा गमला मिले ये उतने ही ज़्यादा फैलते जाते हैं। देखिए जड़ें कितनी ज़्यादा निकल आई हैं और प्लांट भी खुद ही बुशी हो रखा है, तो सारे नहीं। और इनकी जो पॉटिंग मिक्स है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच, बस मैं दूसरा पॉटिंग मिक्स यूज़ करने वाली हूँ। तो फ़िलहाल तो इसी वजह से इन्हें मैं देखिए इस गमले में भर के रख देती हूँ। इन्हें मैं वापस इस्तेमाल करूँगी। इसके अंदर मुझे एकदम से तो याद नहीं है, लेकिन मुझे खाद नज़र आ रहा है, गोबर का मिट्टी नज़र आ रही है। अब मुझे ध्यान नहीं है, हो सकता है सैंड हो इसके अंदर या ना हो, शायद होगी। फिर भी एक गमला रेडी है। ऐसे ही दूसरे गमले में भी भर लेती हूँ मैं इन्हें। गीली गीली मिट्टी है। क्लीनिंग। और अब मेरा मेन पॉटिंग मिक्स, इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ प्लेन मिट्टी। बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। मिट्टी में बिल्कुल वेल ड्रेन्ड बना रही हूँ ताकि पानी उसमें ज़रा सा भी ना रुके, क्योंकि घर के अंदर मैं रखने वाली हूँ तो वहाँ तो जल्दी पानी इवोपरेट नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ सैंड, ये कोकोपीट। और फिर गोबर की खाद। सैंड और कोकोपीट दोनों ही हेल्प करेंगे मिट्टी में पानी ज़्यादा ना रहे उसके लिए। ये प्लांट जिन्हें मैं लगाऊंगी, मैंने अपने गमले में मिट्टी भर ली है हाफ, और बस अब प्लांट रख के फिर उसके बाद ही मिट्टी डालती हूँ मैं। एक और लगा लेते हैं, और ये जो बाकी बचे हैं ओके ही वन मोर। और जो बाकी बचे इन्हें मैं या तो इन्हीं में इसी गमले में वापस लगाऊंगी या तो फिर दूसरे में किसी लगाऊंगी। और ये मेरा पॉटिंग मिक्स। जैसा कि मैंने कहा रूम के अंदर रखना है ना, तो मिट्टी सॉगी नहीं रहे, गीली ना रहे, एक्स्ट्रा पानी सारा ड्रेन्ड हो जाए, इसी वजह से इतना एफ़र्ट लिया है मैंने। ये तो जो पॉटिंग मिक्स था उसमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं। देखिए उसका वेट हैवी होने के कारण पहले ही झुक रहा है। खड़े हो जाओ, एक बार वैसे पकड़ लेगा मिट्टी में ये जड़ इनका, तो ये ऐसे झुके झुके से नहीं रहेंगे। थोड़ा कुछ टाइम लगता है, 2-3 दिन एटलीस्ट। देखिए कुछ कुछ पत्ते कैसे जले हुए हैं, डेलिकेट हैं ये। इंडोर प्लांट भी तो है ना, ऐसे प्लांट हमेशा पेड़ों की शेड में उगते हैं, इसी वजह से ज़्यादा धूप नहीं झेल पाते। और लास्ट स्टेप वही पानी डालना होता है, वो भी अच्छे से थर्डली
वाटरिंग करनी होती है।